हरि ओम। प्रिय आत्मन, आपका स्वागत है आज के इस दिव्य चिंतन में, जहां हम जानेंगे गुरु तत्व का रहस्य। प्रिय आत्मनन, आज के समय में लोग गुरु के महत्व को लेकर उलझन में रहते हैं। कभी संदेह करते हैं तो कभी उसे केवल एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हैं। लेकिन गुरु तो व्यक्ति नहीं होता। वो एक चेतना है, एक दिव्य उपस्थिति जो हमारे जीवन में निरंतर सक्रिय रहती है। गुरु बिनु के बिना जान संभव नहीं। जीवन बिना गुरु के जैसे आंखें तो हों, पर दृष्टि न हो, जैसे नाव हो पर पतवार न हो। जब हम छोटे थे तो माँ ने हमें सिखाया, ये आग है, ये पानी है। पर अगर भीतर गुरु तत्व जागृत न होता तो माँ की बातें हमें समझ में नहीं आती। गुरु तत्व हमें जन्म से ही दिशा देता है। वो माता के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में, कभी शिक्षक, रिश्तेदार, तो कभी एक अनजान व्यक्ति बनकर जो हमारे जीवन को पल भर में बदल देता है। गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, ये कई जन्मों से बंधा हुआ होता है। गुरु अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गु यानी अंधकार, रु यानी उसे नष्ट करने वाला। गुरु वही है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से हमें भर दे। गुरु हमें केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते, हमें स्वयं की पहचान कराते हैं, हमें ईश्वर से मिलाते हैं। हमारी जीवन गांठों को, वासनाओं की उलझनों को, कर्मों की ग्रंथियों को और माया की बेड़ियों को अगर कोई खोल सकता है तो वो है गुरु कृपा। जैसे बच्चा चलना नहीं जानता तो माँ की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही आत्मा जब सत्य की ओर बढ़ना चाहती है तो गुरु की उंगली थामे बिना रास्ता नहीं पाती। शास्त्र कहते हैं, शिष्य वही है जो अपने अज्ञान को पहचान कर गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। गुरु वही है जो आत्मा को उसका स्वरूप दिखा दे। सच्चे गुरु कभी निराकार होते हैं, कभी आवश्यकता अनुसार साकार हो जाते हैं। गुरु का कार्य केवल प्रवचन देना नहीं है, वो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, मन की गांठों को खोलते हैं और हृदय में ईश्वर की झलक दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो बस भगवान चाहिए, गुरु क्यों? पर आत्मन ईश्वर निराकार है और जब ईश्वर को आपसे मिलना होता है तो वे गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु कृपा आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देती है। आपके भीतर का अहंकार गलता है, आपका समर्पण जन्म लेता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आप अमरत्व की ओर बढ़ते हैं। आप जितने भी जप तप व्रत कर ले, पर जब तक कोई योगी गुरु मार्ग न दिखाए तब तक साधना केवल भ्रम रह जाती है। गुरु ना हो तो ध्यान भी भटकता है, भक्ति स्वार्थमय हो जाती है, सेवा अहंकार का कारण बन जाती है। गुरु ही वो दीपक हैं जो हमारे साधना पथ को आलोकित करते हैं। गुरु का मिलना संयोग नहीं होता, ये संचित पुण्य का फल होता है। बिनु हरि कृपा न मिलहि संता। अ, बिना ईश्वर की कृपा सच्चे गुरु नहीं मिलते। इसलिए जब गुरु मिले तो उनके चरणों में पूरे मन, वचन और कर्म से समर्पित हो जाए। गुरु आपके शरीर से नहीं, आपकी आत्मा से जुड़े होते हैं। वे कुछ लेते नहीं बल्कि आपको सब कुछ दे जाते हैं। गुरु का चमत्कार ये नहीं ही कि वे आपके चारों ओर कुछ बदल दें, बल्कि वो आपको आपसे ही मिला देते हैं। गुरु संकेतों से सिखाते हैं, कभी मौन से, कभी दृष्टि से, कभी एक स्पर्श स्पर्श से। प्रिय आत्मन, गुरु तो सूर्य जैसे है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए? जिस दिन हम अहंकार से मुक्त होते हैं, जिस दिन हमारी जान के लिए प्यास से भर जाती है, उसी दिन गुरु तत्व प्रकट होता है। गुरु पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, ये गुरु अनुभव का उत्सव है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वे एक तत्व है जो हर जीव में सक्रिय है। आप देखिए, एक चींटी भी अपने भोजन को ढूंढ लेती है। ये बिना गुरु तत्व के नहीं हो सकता। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए गुरुओं के वचनों को जीवन में उतारना ही सच्ची गुरु भक्ति है। गुरु गोविंद सिंह ही जी ने व्यक्ति की गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु रूप में स्थापित किया, जिसमें सभी धर्मों के संतों के वचन हैं। हिंदू, मुस्लिम, सूफी, सब एक। तो गुरु पूर्णिमा पूजा या व्रत का दिन नहीं, बल्कि गुरु तत्व के स्मरण, चिंतन और जीवन में उतारने का पावन अवसर है। तो आइए आज संकल्प लें कि हम गुरु तत्व को पहचानें, उसे श्रद्धा से नमन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएं। आप ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाए, ईश्वर आपकी ओर हजार कदम बढ़ाएंगे। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव।